और याद कर लो, कभी भी डू और डज वाक्य में कभी भी डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस हटा दिया जाता है। भाई मेन वर्ब तो काम करना ही हो गया, खाता हूं, जाता हूं, पहनता हूं, नहाता हूं वगैरह वगैरह, और ये डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इनके लगने पे एस या ईएस हट जाएगा। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट पे। इस वाले भाग में भी हम लोग वही 3 टाइप के वाक्य लेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, और उसके बाद इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और फिर ये भाग भी कंप्लीट। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस टेंस के अंदर कोई काम हो चुका है, बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस काम को बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वाले टेंस के अंदर आप पहले रूल्स समझ लो, रूल्स के साथ साथ हम एग्जांपल लेते लेते समझते जाएंगे। देखिए इस टेंस का सबसे पहला नियम तो यह है कि यहां पे सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सभी प्रकार के वाक्यों में। उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूं, तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी। यहां पे सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम, ऑब्जेक्ट है हिंदी, और स्पीक को हमने स्पोक में बदल दिया। स्पीक यहां पे वर्ब है ना, बोलना, तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में बदल दिया, स्पीक बन गया स्पोक। अब यहीं पे ही हम लोग इस वाक्य को नेगेटिव में बदल के देखते हैं। करना कुछ नहीं है, तुम हिंदी बोलते थे को तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अरे यहां पे डिड नॉट जुड़ गया और स्पोक बन गया स्पीक। हां यही तो नियम है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट जुड़ता है, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, और डिड नॉट लग गया तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, स्पोक बन जाएगा वापस से स्पीक। देखिए दोस्तों, डिड जहां भी जुड़ेगा, डिड जहां भी जुड़ेगा वहां पे सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। अब इसी को ही हम इंट्रोगेटिव में बदल के देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक में बदल के देखते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। तो दोस्तों अब यहां पे डिड पहले आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लोग डू डज का प्रयोग कर रहे थे प्रश्नवाचक वाक्यों में, पहले हम डू डज ही तो लगा रहे थे ना, यहां पे हम डिड से वाक्य प्रारंभ करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी, और स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पोक नहीं है यहां पे, स्पीक है, तो स्पीक यहां पे इसलिए आया है क्योंकि डिड लग गया यहां पे, और डिड जहां भी लगेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, ये तीनों वाक्यों में तीनों के नियम याद हो गए। अब एक लास्ट नियम और याद कर लो, पिछले वाला ही है, हु, WHO हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए कॉलेज कौन गया, हु वेंट टू कॉलेज, यहां पे डिड नहीं आया ना, और डिड नहीं आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म में बदलेगी। हु वेंट टू कॉलेज, यहां पे वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन।